हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, शानदार, ज़बरदस्त, ज़िंदाबाद होंगे बच्चों। तो बच्चों, आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा जो बच्चों हैं, वो बीएड का जो सेकंड सेमेस्टर है, इसमें पूछा जाता है समावेशी शिक्षा। इसमें एक छोटा-सा टॉपिक है जो है प्रतिभाशाली बालक होते हैं। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, कक्षा में बच्चों बहुत सारे क्या होते हैं, बालक पाए जाते हैं। कक्षा जो होती है, क्लास चलती है, सब बच्चे पढ़ते हैं, उसमें बहुत प्रकार के बालक होते हैं, 7-8 प्रकार के होते हैं। कुछ होते हैं पढ़ने में खूब तेज तर्राक होते हैं, खूब बढ़िया से पढ़ते हैं। कुछ सामान्य होते हैं, कुछ गधे होते हैं। तो ऐसे 7-8 प्रकार के क्या होते हैं, बालक पाए जाते हैं कक्षा में। तो आज हम लोग जिस बालक के बारे में पढ़ेंगे, उस बालक का जो प्रकार है, प्रतिभाशाली है, गिफ्टेड चाइल्ड। गिफ्टेड लोग नहीं कहते हैं बच्चा बहुत पढ़ने में तेज है, बहुत तेज तर्राक है, भगवान का दिया हुआ है, बालक गिफ्टेड है। मतलब चीज़ों को खुद तेज़ी से क्या करता है, चीज़ों को सीखता है, समझता है, याद कर लेता है, तर्क चिंतन विश्लेषण कर लेता है फटाफट। तो बच्चा क्या है? बालक क्या है? प्रतिभाशाली है बच्चों, प्रतिभाशाली। तो तो आज हम जानते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में हम पढ़ने से पहले जानते हैं कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं बच्चों, इनका अर्थ क्या होता है, डेफिनेशन। देखिए, जिन बालकों का की मानसिक आयु, जो बालक होते हैं उनकी जो मानसिक आयु होती है, वो वास्तविक आयु से काफ़ी ज़्यादा होती है। औसत आयु से थोड़ा ज़्यादा होती है काफ़ी। मानसिक आयु अर्थात जैसे कोई बालक है, उसकी उम्र है 15 वर्ष। कोई बालक है, उसकी उम्र है, आयु है 15 वर्ष। अगर वह 17, 18, 20 साल के बच्चों जैसी सोच रख रहा है, मतलब उसकी सोच है, तो क्या है, प्रतिभाशाली है। और उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण के माध्यम से और समझ रहे हैं। जैसे कोई बालक अगर 6 क्लास में है, 6, अगर वो 8 क्लास की मैथ को सॉल्व कर लेता है, 6 क्लास में है, अपनी मैथ सॉल्व कर लेता है, गणित, और 8 क्लास, 9 क्लास की भी मैथ को क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है, तो वो बच्चा क्या है, उसकी मानसिक आयु जो होती है 8 क्लास के बच्चों के बराबर है। तो क्या है, प्रतिभाशाली है। बच्चा क्या है, प्रतिभाशाली है। 6 क्लास में पढ़ रहा है, 8 क्लास की जो मैथ को सॉल्व कर ले रहा है, तो क्या है, उसके अंदर प्रतिभाशाली के लक्षण है। 8 मानसिक आयु उसकी ज़्यादा हो गई, क्योंकि उसकी आयु जो है 6 क्लास में पढ़ रहा है, उससे अपनी क्षमता से अधिक क्या कर रहा है, गणित को सॉल्व कर रहा है, तो क्या हो, प्रतिभाशाली है बच्चों। ये इसकी अर्थ हो गई, इसकी जो डेफिनेशन है प्रतिभाशाली बच्चों की, ये है बच्चों, जिन बालकों की मानसिक आयु औसत आयु से अधिक होती है। ये रहा, जिन मांस बालकों की मानसिक आयु, ये रहा, मानसिक आयु औसत आयु से अधिक होती है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिभाशाली कहते हैं, गिफ्टेड, ये है प्रतिभाशाली, उसे कहते हैं प्रतिभाशाली बालक। लेकिन अलग-अलग मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बच्चों अलग-अलग क्या है, इसकी डेफिनेशन है, परिभाषाएं हैं प्रतिभाशाली की। जैसे टर्मन क्या थे, एक मनोवैज्ञानिक थे, टर्मन। टर्मन के अनुसार ये है कि जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 140 होती है, जो बालक होते हैं उनकी अगर बुद्धि लब्धि होती है, आईक्यू लेवल जो होता है अगर 140 है, तो बच्चा क्या है, प्रतिभाशाली है। ये देखिए, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 140 है होती है, वे बालक क्या होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं। टर्मन के अनुसार क्या है, टर्मन क्या है, मनोवैज्ञानिक थे, विचारक थे, इनके अनुसार है। अब बच्चों, हम लोग जानते हैं जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं, इनकी विशेषताएं क्या है, मुख्य जो इनकी जो विशेषता है वो क्या है। इनकी जो मुख्य विशेषताएं बच्चों इस प्रकार से हैं, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, ये राष्ट्र के, देश के क्या होते हैं, रीढ़ होते हैं, हड्डी होते हैं, रीढ़ की हड्डी होते हैं, शरीर की ढांचा होते हैं। देश के क्या होते हैं, रीढ़ होते हैं, रीढ़ हड्डी होते हैं, मतलब पूरे ढांचा होते हैं, मतलब मेन होते हैं। ये वैज्ञानिक हो सकते हैं, नेता हो सकते हैं, और शिक्षक भी हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं। इस इस प्रकार से क्या होते हैं, हो सकते हैं, समाज में मतलब होते हैं ऐसे। और दूसरा, ये जो होते हैं समाज के किसी भी कोने में पाए जाते हैं, किसी विशेष धर्म में नहीं, या कि सिर्फ ईसाई में होते हैं प्रतिभाशाली, हिंदू में होते हैं, ऐसा नहीं। किसी भी धर्म में, समाज के किसी भी कोने में, किसी भी जात में, किसी भी संप्रदाय में,
कहीं भी मतलब ये हो सकते हैं प्रतिभाशाली बालक। उदाहरण के तौर पे जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन, न्यूटन, थॉमस अल्वा एडिसन, ये सब क्या थे? प्रतिभाशाली थे काफी। और अपने इंडिया में, भारत के लोग जो थे, जैसे कलाम हुए, एपीजे अब्दुल कलाम हुए, अपने इंडिया के जो प्रतिभाशाली थे बालकों में पहले, एपीजे अब्दुल कलाम हुए, जहांगीर भाभा हुए, सीवी रमन हुए, ये सब क्या थे? वैज्ञानिक थे ना, वैज्ञानिक थे, बहुत काफी इनकी सोच हाई लेवल की थी, है कि नहीं? तो ये लोग क्या थे? प्रतिभाशाली थे, काफी गिफ्टेड थे। एपीजे अब्दुल कलाम, जहांगीर भाभा बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, सीवी रमन, है कि नहीं? तो प्रतिभाशाली बच्चों की जो विशेषताएं होती हैं बच्चों, इस प्रकार से हैं। ये थोड़ा दो प्रकार से होती हैं, विशेषताएं होती हैं इनके अंदर। एक धनात्मक विशेषताएं होती हैं, एक ऋणात्मक विशेषताएं। मतलब धनात्मक वाली चीजें होती हैं, पॉजिटिव चीजें भी होती हैं इनके अंदर, स्वभाव के अंदर, और निगेटिव चीजें भी होती हैं। कुछ कुछ निगेटिव होती हैं, ज्यादा नहीं, कुछ होती हैं निगेटिव, ज्यादातर पॉजिटिव होती हैं, धनात्मक होती हैं। तो धनात्मक विशेषताएं जो ये होंगी, कुछ मतलब अच्छा गुण होता है इनके अंदर, कुछ बुरा होता है। तो जो अच्छे गुण होते हैं उसे कहेंगे धनात्मक विशेषताएं, जो अच्छे क्वालिटी होती है, बढ़िया क्वालिटी। और जो बेकार थोड़ा कुछ अवगुण होते हैं, कुछ होते हैं, तो उसे उसे कहेंगे हम ऋणात्मक विशेषताएं। तो धनात्मक विशेषताएं ये है कि स्वास्थ्य इनका बहुत अच्छा होता है। पहले शारीरिक रूप से देखते हैं, धनात्मक विशेषताओं में हम शारीरिक रूप से देखते हैं। इनकी जो शारीरिक रूप से विशेषताएं हैं वो क्या है? ये लंबे बहुत हो सकते हैं, थोड़ा मोटे वोटे भी हो सकते हैं, है कि नहीं? ये हो सकते हैं, है कि नहीं? और दूसरा, शारीरिक रूप से काफी विकसित भी हो सकते हैं। काफी क्या हो सकते हैं? विकसित हो सकते हैं शारीरिक रूप से, हष्ट पुष्ट भी हो सकते हैं, लंबे हो सकते हैं, मोटे हो सकते हैं। दूसरा, इनका स्वास्थ्य जो होता है बहुत अच्छा होता है। इनका जो स्वास्थ्य होता है बहुत अच्छा होता है, शारीरिक रूप से इनका स्वास्थ्य। ये जल्दी मतलब बीमार नहीं होते हैं। मतलब ये हमेशा, कुछ कुछ लोग होते हैं, बालक जो होते हैं हमेशा बीमार रहते हैं। कभी पेट में दिक्कत है, कभी सर दुख रहा है, कभी आंख में दिक्कत है, कभी कुछ हो रहा है कि नहीं? इस प्रकार से होते हैं ना। लेकिन ये जो होते हैं जल्दी बीमार नहीं होते, इनका स्वास्थ्य काफी अच्छा होता है। प्रतिरक्षा तंत्र इनके अंदर जो होता है काफी अच्छा होता है, हेल्दी होते हैं। दूसरा, इनकी ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं काफी प्रखर होती हैं। ज्ञानेंद्रियां प्रखर अर्थात जो ज्ञान प्राप्त करने की जो इंद्रियां होती हैं दिमाग में, वो काफी तेज होती हैं, काफी मतलब अच्छी होती हैं। जिससे जो बालक होता है चीजों को बहुत अच्छे से क्या करता है? सीखता है, समझता है, याद कर लेता है। टीचर कुछ बता रहा है, पूरा फटाफट याद कर लेगा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। फटाफट चीजों को याद कर लेगा, समझ लेगा फटाफट। और क्वेश्चन भी तर्क चिंतन विश्लेषण करने लगेगा उसी में। क्या उसकी ज्ञानेंद्रियां काफी प्रखर होती हैं, उच्च क्वालिटी की होती हैं। दूसरा, इनका व्यवहार भी काफी अच्छा होता है, इनका स्वभाव भी काफी अच्छा होता है। स्वभाव अच्छा होता है, आसपास के लोगों से बच्चे क्या करता है? अपना वो बना लेता है, वो समायोजन अच्छे से कर लेता है, मतलब मिलजुल के मतलब रहता है। लड़ाई झगड़ा मतलब नहीं करता है, सबसे मतलब व्यवहार अच्छा बना के रखता है। मतलब उल्टा सीधा नहीं बोलता है, गाली गलौज नहीं देता है, मतलब मधुर व्यवहार बना के मतलब सबसे रहता है। ये सब क्या है? इसके अंदर अच्छी क्वालिटी है, धनात्मक विशेषताएं हैं। और और इसकी एक विशेषता और है शारीरिक रूप से, एक और विशेषता है, ये बचपन में ही क्या करते हैं बच्चों? इनका जो होता है उठना बैठना, समाज में उठना बैठना और बोलना बहुत जल्दी सीख जाते हैं। उठना बैठना बोलना बहुत जल्दी सीख जाते हैं, अन्य बच्चों की तुलना में। जो सामान्य बच्चे होते हैं उनकी तुलना में बहुत जल्दी सीख जाते हैं उठना बैठना, बोलना, और जीभ निकालना, मुंह दांत दिखाना, चिड़चिड़ाना, मतलब जो एक्टिविटी होती है सब, तो बहुत जल्दी सीख जाते हैं बच्चे। तो इस प्रकार से क्या है इनकी जो है विशेषताएं हैं बच्चों। और ये तो हुआ जो इनकी विशेषताएं ये हुई हैं, ये शारीरिक रूप से विशेषताएं क्या है? शारीरिक। अब हम आते हैं बच्चों बौद्धिक विशेषताएं, जो दिमागी रूप से, मानसिक रूप से जो इनकी विशेषताएं हैं ये होती हैं, इसको हम पढ़ते हैं। तो मानसिक रूप से जो विशेषताएं होती हैं बौद्धिक रूप से, ये जो होते हैं चीजों को बहुत जल्दी सीख समझ लेते हैं। चीजों को ना फटाफट सीखते हैं, समझते हैं, और तर्क चिंतन विश्लेषण कर लेते हैं। सीखते समझते हैं, पहला, चीजों को बहुत जल्दी जल्दी। और दूसरा, चीजों को तर्क चिंतन विश्लेषण करने लगते हैं फटाफट। इनकी स्मृति बहुत अच्छी होती है, याददाश्त बहुत बढ़िया होती है। चीजों को याद कर लेते हैं, जल्दी भूलते नहीं है। भूलते हैं मतलब जल्दी नहीं भूलते हैं, ज्यादातर याद रहती है। ये बहुत जिज्ञासु होते हैं बच्चे, बहुत जिज्ञासु होते हैं, खूब क्वेश्चन करेंगे फटाफट। क्योंकि इनका जो मानसिक आयु काफी अच्छी है, आईक्यू लेवल भी काफी अच्छा होता है।
इसलिए क्वेश्चन फटाफट करते हैं, सोचने समझने की क्षमता काफ़ी अच्छी होती है बौद्धिक रूप से। और व्यक्तित्व की जो इसकी विशेषता है, धनात्मक रूप में व्यक्तित्व की क्या है विशेषताएँ होती हैं। व्यक्तित्व रूप से क्या होते हैं, ये बहुत हास्य प्रवृत्ति के होते हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर इनका बहुत अच्छा होता है। इनका जो बोलने का तरीका होता है उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत बढ़िया होता है इनका। तो इसका क्या है व्यक्तित्व की विशेषताएँ हैं, बौद्धिक विशेषताएँ हैं। इस प्रकार से बच्चों क्या है विशेषताएँ हैं। क्या है बौद्धिक विशेषताएँ। इसकी क्या है बौद्धिक विशेषताएँ। मानसिक विशेषताएँ। मानसिक जो इसकी मानसिक रूप से विशेषताएँ हैं बच्चों, वो क्या है? स्मृति जो शक्ति होती है, स्मृति याददाश्त इनकी जो याददाश्त होती है बहुत अच्छी होती है स्मृति। स्मृति शक्ति जो होती है बच्चों, इनकी बहुत अच्छी होती है, अच्छी होती है। और सोचने समझने में बहुत चीज़ों को सीखने समझने में बहुत तेज होती हैं। ये क्या करते हैं? तेजी से क्या करते हैं? सीखते समझते हैं। तेजी से सीखते समझते हैं। ये क्या है बच्चों? चीज़ों को बहुत तेजी से क्या करते हैं? सीखते समझते हैं। इनमें स्मृति शक्ति बहुत अच्छी होती है। मतलब याददाश्त जो इनकी होती है, याद करने वाली जो क्षमता होती है, बहुत तेज होती है। मेमोरी बहुत अच्छी होती है इनकी। और चीज़ों को सीखने में बहुत तेजी से क्या करते हैं? चीज़ों को सीख समझ लेते हैं, फटाफट चीज़ों को सीख लेते हैं, समझ लेते हैं बढ़िया से। और ये इनकी क्या होती है? विशेषताएँ होती है। और तर्क, चिंतन, विश्लेषण भी फटाफट कर लेते हैं। इस प्रकार से क्या है इनकी मानसिक विशेषताएँ हैं बच्चों, इस प्रकार से। चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख समझ लेते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कि व्यक्तित्व की जो विशेषताएँ ये क्या हैं। व्यक्तित्व की विशेषताएँ बच्चों ये हैं, ये बच्चे जो होते हैं जिज्ञासु बहुत होते हैं, बहुत जिज्ञासु होते हैं। चीज़ों को जानने समझने की क्षमता इनकी बहुत अच्छी होती है। चीज़ों को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, क्यों होता है, कैसे होता है, इसको इस टाइप से कर देंगे तो क्या होगा? इस टाइप से क्या होते हैं? जिज्ञासु होते हैं चीज़ों को जानने के लिए। और इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है। हास्य प्रवृत्ति मतलब बहुत अच्छी होती है। मतलब बोलने का जो तरीका होता है उसमें हँसने वाला स्वभाव होता है थोड़ा। तो इस प्रकार से क्या है इनकी विशेषताएँ होती हैं बच्चों। तो आज हमने पढ़ा बच्चों कि बालकों के प्रकार मतलब प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं पढ़ा। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको और विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।